नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। नए साल के आगाज से ठीक पहले दिल्ली को एक बड़ी सौगात मिली है। नई दिल्ली मेट्रो के सफर में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में ड्राइवरलेस मेट्रो मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक दौड़ेगी, जिसे बाद में आगे भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सरकार की देश भर में मेट्रो सेवा को लेकर एक खास योजना है, जो मेट्रो के सफर को नया आयाम देगी। हमारी खास पेशकश में आपको बताएंगे ड्राइवरलेस मेट्रो के बारे में और आखिर में बात करेंगे किसान आंदोलन की और आपको देंगे अन्नदाता के आंदोलन की बड़ी खबर। देश में बेसब्री से बुलेट ट्रेन का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस बीच दिल्ली मेट्रो ने नई सौगात दी है और ये सौगात है ड्राइवरलेस मेट्रो की, जिसे पीएम ने हरी झंडी दिखाई और अब ये ड्राइवरलेस मेट्रो मेजेंटा लाइन पर सरपट दौड़ेगी। दिल्ली मेट्रो के नाम बड़ी उपलब्धि। अब बिना ड्राइवर के मेट्रो में होगा सफर। कंट्रोल रूम से ऑपरेट होगी ड्राइवरलेस मेट्रो। पीएम ने दिखाई हरी झंडी। मेजेंटा लाइन पर दौड़ेगी ये ड्राइवरलेस मेट्रो। इस मानव रहित मेट्रो में क्या कुछ खास होगा और ये किस तरीके से ऑपरेट होगी, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक है ये, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि मानव रहित मेट्रो किस तरीके से चलने वाली है, क्या कुछ इसकी खासियत होंगी। तो अब हम चलते हैं मानव रहित मेट्रो ट्रेन के अंदर। देश को बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मेट्रो की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की पहली चालक रहित मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC सेवा की भी शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मंगू सिंह जी। आपको बता दें कि 3 साल पहले मेजेंटा लाइन का उद्घाटन हुआ था और इसी रूट पर देश की पहली ऑटोमेटेड मेट्रो का उद्घाटन किया गया। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन और पिंक लाइन पर दौड़ेगी। देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। पहले चरण में ड्राइवरलेस ट्रेन मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच दौड़ेगी। उसके बाद साल 2021 में पिंक लाइन में 57 किलोमीटर तक ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की योजना है, जो मजलिस पार्क से शिव विहार तक की दूरी तय करेगी। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 के जरिए ड्राइवरलेस मेट्रो के विजुअल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेट्रो का शुभारंभ किया है और यहाँ पर पूरी जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। हाई लेवल सेंसर कैमराज लगाए गए हैं, CCTV कैमराज लगाए गए, जिसके जरिए इसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी। और आप देख सकते हैं कि ये ड्राइवरलेस मेट्रो किस तरीके से ऑपरेट हो रही है। ये वही जगह है जहाँ से मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। फुली ऑटोमेटिक ये मेट्रो है और आगे आने वाले समय में इस तरीके की और भी मेट्रोस चलाई जाएंगी। और चलिए अब जानते हैं ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन के फायदे क्या हैं।
मेट्रो की स्पीड बढ़ेगी, सफर का समय घटेगा। टॉप स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पटरी पर 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। डीएमआरसी के मुताबिक ये ट्रेन कम पावर पर भी चल पाएगी। दो मेट्रो के बीच की दूरी घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। एक ट्रेन के जाने के बाद दूसरी ट्रेन के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। मैनुअल गलती की संभावना खत्म होगी। ड्राइवर का काम खत्म कर दिया गया है। ट्रेन पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से चलेगी। इमरजेंसी के लिए ड्राइवर ट्रेन में ही मौजूद रहेगा। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन में ड्राइवर कैबिन नहीं होगा, तो पैसेंजर्स के लिए थोड़ी ज्यादा जगह होगी। इसके साथ ही पैसेंजर अब ट्रेन जाने वाली दिशा में सामने खड़े हो पाएंगे। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन में स्टार्ट स्टॉप ऑटोमेटिक होंगे। इमरजेंसी सर्विस समेत कई तरह के ऑप्शन रिमोट कंट्रोल से होंगे। 50 मीटर दूर ट्रैक पर कोई वस्तु है तो इसमें पहले ही ब्रेक लग जाएगा। ड्राइवरलेस ट्रेन में भी 6 कोच होंगे। ड्राइवरलेस ट्रेन में 2280 यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं। इसमें हर कोच में 380 यात्री सवार हो सकते हैं। दिल्ली मेट्रो ने ड्राइवरलेस ट्रेन को एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि बताया है। डीएमआरसी पिछले करीब 3 साल से ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कर रहा था। दिल्ली मेट्रो ने पहली बार सितंबर 2017 को इसका ट्रायल शुरू किया था। कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि दुनिया के कई देशों में ऐसी ट्रेनें कई दशकों से चल रही हैं। दुनिया में पहली बार पूरी तरह से ऑटोमेटिक ट्रेन न्यूयॉर्क में साल 1961 में चलाई गई थी। 2014 तक दुनिया के 32 देशों में 47 पूरी तरह से ऑटोमेटिक मेट्रो रेल सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की स्टडी के मुताबिक दुनिया के 6% ट्रेन ट्रांजिट सिस्टम पर पूरी तरह से ऑटोमेटिक ट्रेनें चलती हैं। एक्साइटमेंट है, नई चीज़ों को आदमी हमेशा लेके क्यूरियस होता है कि नई चीज़ें आ रही हैं हमारे यहाँ, मतलब अच्छी चीज़ है। जाहिर सी चीज़ें इंप्रूव होंगी टाइम को लेके। और जापान में देखिए आप 2-3 सेकंड ट्रेन मतलब लेट हो जाती है, कितनी बड़ी बात होती है। यहाँ कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तो 1 घंटा भी लेट हो जाए तभी लगता है कि मतलब है, इसलिए उनसे सीखने को मिलता है सब चीज़ें। तो हम लोग इम्प्रूव ही करेंगे टाइम से रिलेटेड चीज़ों में। ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि ड्राइवर चला रहा है। हम तो वैसे भी पीछे हैं, हमने आज तक वैसे भी ड्राइवर को कभी देखा ही नहीं है, तो अभी भी हमें क्या पता चलेगा कि ड्राइवर है या नहीं है। अच्छा लग रहा है, इट्स अ नाइस फीलिंग। इंडिया में भी ये सब चीजें स्टार्ट हो रही हैं, दैट्स अ गुड वन। स्टडी के मुताबिक पूरी तरह से ऑटोमेटिक ट्रेनें चलाने का खर्च सामान्य ट्रेन के चलाने से 70% तक कम होता है। स्टडी में ये भी दावा किया गया है ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक ट्रेनें सामान्य ट्रेनों के मुकाबले 10 से 15% ज्यादा मुनाफा देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी ने कहा कि देश में मेट्रो के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो चलाने की योजना है। वाटर मेट्रो पर भी काम तेजी से जारी है। और क्या है आने वाले वक्त में मेट्रो को लेकर सरकार की तैयारी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेट्रो के सफर में एक और नई उपलब्धि जुड़ गई है। 2020 की विदाई से पहले देश को एक बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में ड्राइवरलेस मेट्रो मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक दौड़ेगी। जिसे बाद में आगे भी बढ़ाया जाएगा। ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में मेट्रो के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। बता दें कि 3 साल पहले मेजेंटा लाइन की शुरुआत हुई थी। अब इसी लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत की गई।
पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य की जरूरतों के लिए देश काम कर रहा है। शहरीकरण को चुनौती नहीं बल्कि अवसर मानना जरूरी है। आधुनिक सोच ये कहती है शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए, एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। पीएम मोदी बोले कि अटल जी के प्रयासों से दिल्ली को पहली मेट्रो मिली। जब फिर सत्ता में आए तो सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी और अब 18 शहरों में है। 2025 तक 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। जब हमारी सरकार बनी उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि पहले देश में मेट्रो को लेकर कोई नीति नहीं थी, लेकिन हमने इसको लेकर तेजी से काम किया और शहरों के हिसाब से काम शुरू कर दिया गया। देश में अलग अलग तरह की मेट्रो लाने पर काम हो रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच RRTS ट्रेन बन रही है। कुछ शहरों में मेट्रो लाइन आ रही है जहां सवारी की मांग कम है। मेट्रो नियमों का भी काम चल रहा है। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि वाटर मेट्रो पर भी काम हो रहा है। जहां बड़ी वाटर बॉडी है उन्हें इनसे जोड़ा जाएगा। कोची में इसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह ही अलग अलग प्रकार की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली मेरठ RRTS का शानदार मॉडल दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा। मेट्रो लाइट उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है वहां मेट्रो लाइट वर्जन पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 40% लागत से ही तैयार हो जाती है। मेट्रो नियो जिन शहरों में सवारियां और भी कम हैं वहां पर मेट्रो नियो पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 25% लागत से ही तैयार हो जाती है। इसी तरह है वाटर मेट्रो, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच का उदाहरण है। जिन शहरों में बड़ी वाटर बॉडी है वहां के लिए अब वाटर मेट्रो पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोबिलिटी कार्ड भी लोगों के वक्त को बचाने का काम करेगा। ऐसे कार्ड से लोगों का वक्त बचेगा, उन्हें फायदा होगा। हमारी सरकार ने देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण किया और उसके लिए काम किया। वन नेशन वन फास्टैग, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन पावर ग्रिड, वन नेशन वन गैस ग्रिड, वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। इस शुरुआत के साथ ही अब लोग नई तकनीक के साथ मेट्रो सेवा का लाभ उठा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। देश का अन्नदाता सर्द रातों में राजधानी की सड़कों पर खुले आसमान के नीचे संघर्ष की इबारत लिख रहा है। आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। उधर सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रांतिकारी बता रही है। अन्नदाता ने फिर सरकार को चेताया है। हजारों किसान स्याह और सर्द रातों में राजधानी की सीमाओं पर संघर्ष कर रहे हैं। इनका कहना है कि सुधार के नाम पर सत्तासीन ज्यादती पर उतर आए हैं, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे और जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होंगे वापस नहीं लौटेंगे। किसान अपने आंदोलन को आक्रामक कर रहे हैं। करीब 32 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर सरकार को चेताया कि सरकार ये ना समझे कि वो कड़ाके की ठंड से घबराकर घरों को लौट जाएंगे। जो भी अपने कानून है जेता वो वापस लाएगी, फिर तो असी ये प्रदर्शन रोज खत्म करांगे। जे नहीं रद्द करेगी इसी तरह चलता रहूगा। एवें दा प्रदर्शन करन दी नौबत क्यों आई है? नौबत ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋ ਚਮਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਠੰਡ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਔਕਾਤ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 4 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਫਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ नहीं होंगे। आंदोलन में शामिल बुजुर्ग भी ठंड की परवाह किए बगैर अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਫੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ। ਸਾਡਾ ਕਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੁੱਸ गई। सरकार और किसानों के बीच बातचीत शुरू होने के आसार बन रहे हैं, लेकिन क्या इस बार बातचीत से बात बन पाएगी, ये यक्ष प्रश्न है। तिन्ने बिल ने जड़े वो रद्द करा के जावांगे यही मांग की जा रही है। तो एक वक्री किस्म का प्रदर्शन तुसीं देख रहे हो कि एक वक्री किस्म का प्रदर्शन नंगे धड़ प्रदर्शन किया जा रहा है कि जब इन्हां दिनां दे विच छोटे साहिबजादियां ने कि कोई जड़ी जब उन्होंने सिख धर्म छड्डण दे मजबूर किया जा रहा सी, उन्होंने नहीं मन्निया, उन्होंने ठंडे बुर्ज दे विच कैद किया गया सी। तो सानू भी कोई ठंड कुछ नहीं कहंदी। इह इन्हां प्रदर्शनकारियों दा कहना है। टीकरी बॉर्डर तो कैमरामैन लालता प्रसाद दे नाल अर्शदीप अर्शी, न्यूज़ 18। एक तरफ सरकार और किसानों के बीच बातचीत फिर शुरू हो रही है। 30 दिसंबर को फिर सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी। उधर किसानों के आंदोलन को 7 समंदर पार से भी समर्थन मिल रहा है। सरकार 3 नए कृषि कानूनों को अब तक का सबसे बड़ा सुधारवादी कदम बता रही है, लेकिन किसान इन्हें काले कानून बताकर विरोध कर रहे हैं। आंदोलन को महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। न सरकार झुकी और न किसान थके। परिणाम आंदोलन जारी है। इस बीच किसानों ने अपना आंदोलन पहले से भी तेज कर दिया। अब ये आंदोलन देश की सीमाओं से परे पहुंच गया है। कई देशों में बसे भारतीय किसानों के समर्थन में आ चुके हैं। पंजाब का करीब हर कलाकार किसानों के हक में आगे आ गया है। इसी कड़ी में पंजाबी गायक कमल हीर और मनमोहन वारिस ने कनाडा में किसान आंदोलन के हक में प्रदर्शन किया। साहिबजादियां दी शहादत नूं याद करदिआं तुहानूं सारिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
कितनी एक कोइंसिडेंस है कि दिन भी वही ने शहीदी के दिन चल रहे हैं जिन्हां दिनां दे विच इन्हां मरहलियां जो साडी कौम लंघी सी दिन भी वही ने और कारण भी वही है इंसाफ ते बेइंसाफी की लड़ाई। हर तकलीफ सहता हुआ किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटा है। उधर प्रवासी भारतीयों से मिल रहे समर्थन से उत्साहित किसान इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने की कस्में खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।